अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। कल मैंने अपनी कंपनी वाले को पूछा कि यार आप बोनस कौन से टारगेट पे लगाया हुआ है, 550 पे लगाया है या 600 पे लगाया हुआ है। तो उसने बड़ी अजीब सी खबर मुझे सुनाई। कहता है यार बोनस सब ख़त्म कर दिया है, कोई नहीं, 550 पे भी नहीं है और 600 पे भी नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा वो क्यों ख़त्म क्यों कर दिया? तो मैंने उसे बोला मेरा और आपका एग्रीमेंट हुआ है, ख़त्म क्यों कर दिया आपने? आपने बोला था कि 650 ऑर्डर पे 500 रियाल आपको देना है, बोनस देना है, या 550 पे बोनस देना है, तो अब ख़त्म क्यों कर रहे हो? कह रहा है यार हंगर स्टेशन जो मेन हेड ऑफिस है ना, वो पैसे आजकल बहुत ज़्यादा कट कर रहा है, तो जिसकी वजह से बोनस वगैरह ख़त्म कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पैसे कट करके तो फिर हमें पैसे भेज रहे हैं। पता नहीं अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला जी बोनस वगैरह हमने ख़त्म कर दिया। तो जो लड़के बड़ी मेहनत करके 600 ऑर्डर करते थे ना, उनको 500 रियाल बोनस मिलता था, अब वो वाली कहानी भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो मैंने उसे ये भी बोला कि किसी शिरके वाले ने ख़त्म नहीं किया, कुछ भी ख़त्म नहीं किया, बस आपने ख़त्म किया है। तो कह रहा था नहीं, हमारा सारे शिरके वालों से रब्ता है, जितने भी इधर शिरके हैं ना, सबसे हमारा रब्ता है, कोई भी नहीं अब दे रहा। मतलब बहुत ज़्यादा शिरके जो है ना, वो पहले 600 ऑर्डर पे मोबाइल भी गिफ्ट देते थे। तो कह रहा था कि नहीं, अब वो भी सारे शिरके वालों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि पैसे बड़े ज़्यादा कट होने लग गए हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, कल मुझे मैसेज किया, शायद वो मेरी वीडियो देखे तो उसे पता चल जाए। तो कह रहा था कि यार मैं भी इसी काम में आया था, 2-3 महीने पहले मेरे शिरके वालों ने मुझे सैलरी अच्छे तरीके से दी थी, तो लेकिन अब बड़ा तंग कर रहे हैं, शिरके वाले सैलरी नहीं दे रहे, बहुत तंग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा शिरके हैं जो पहले 2-3 मंथ तो सैलरी आपको सही तरीके से देते हैं, लेकिन फाइनली जब 2-3 महीने गुजरते हैं ना, तो उसके बाद वो आपको बड़ा तंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ शिरके हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से वीज़ा लेके ना आए इस कंपनी का या इस काम का। जिसने भी लेना है यहाँ से कंपनी का वीज़ा मंगवा लें, या पाकिस्तान से आज़ाद वीज़े पे आके तनाज़ुल करवा लें। उसकी वजह यह है कि चलें, आपको पता तो होता है ना कि एक बंदे ने आपको वीज़ा लेके दिया, उसने कोई जांच पड़ताल करके ही वीज़ा लेके दिया होगा। या फिर ऐसा है कि यहाँ पे आके अगर आप तनाज़ुल करवा लेंगे तो फिर भी आपको चलो पता होगा, कोई आपका जानने वाला होगा उस कंपनी में, तो उसके बदौलत उसके रिलेशन से आप तनाज़ुल अगर लेंगे तो पता तो चल जाएगा ना कि यार ये कंपनी सही है या नहीं सही। अब सारा महीना बंदा काम करे और काम करने के बाद जब पैसों की बारी आए तो पैसे ना मिलें तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है, फिर अगला मंथ काम करने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई किसी का सहारा नहीं बनता, यहाँ तो एक रियाल नहीं कोई किसी को देता। तो इसलिए ये है कि बड़ी परेशानी होती है, अपने अखराजात होते हैं, ख़र्चे होते हैं बड़े बंदे के, और जब पैसे ना मिलें तो घर वाले भी परेशान होते हैं और यहाँ पे भी बंदा परेशान होता है। तो इसलिए सोच समझ के जो भी कदम उठाएं, सोच समझ के उठाएं। वीज़ा उस बंदे से लें जिस बंदे के बारे में आप जानते हैं, या वीज़ा उस बंदे से यहाँ से मंगवाएं जो आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर दे और सैलरी वगैरह या कोई तंग ना करे कंपनी, उस कंपनी का वीज़ा लें। तो मुझे ऑर्डर लगा है जनाब कैरफोर का। कस्टमर ने तकरीबन 6 रियाल टिप भी दी है, और मुझे यहाँ से कुछ अपने लिए कोई शॉपिंग भी करनी थी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो मुझे किसी ने बोला था कोकोनट ऑयल लो, उसमें 2-3 चीज़ें डालो, हो सकता है उससे बेहतर हो जाए। तो देखते हैं जी, कोकोनट ऑयल देखते हैं और चेक करते हैं, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये सामने जनाब सिनेमा आ गया, बहुत बड़ा सिनेमा है, ये सिनेमा है जी। अनार जो है ना वो 12 रियाल के किलो लगे हुए हैं। चलें अनार तो बाद में देखते हैं, पहले मैं अपना कोकोनट ऑयल देख लूँ। मेरा ऑर्डर भी रेडी पड़ा हुआ है। ये लगे हुए हैं ऑयल भाई, एक ये वाला थोम का है, ये अंडे वाला है, ये भी अंडे वाला, लेकिन वो जो मुझे चाहिए वो यहाँ से नहीं मिल रहा, चेंज करना पड़ेगा, कोई और शॉप देखते हैं। असल में मुझे चाहिए प्योर ऑर्गेनिक ऑयल,
तो प्योर ऑर्गेनिक तो मुझे मिल नहीं रहा था। वो दूसरे हैं, वातिका वगैरह हैं, वो पहले भी मेरे पास हैं, लेकिन उनका वो मज़ा नहीं है। मेरे पास पड़ा है, उससे मेरे ज़्यादा बाल ख़राब हुए। तो मुझे चाहिए था प्योर ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल प्योर हो। वो ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो खुद ही निकालना पड़ेगा। वो मशीन लेते हैं ऐसी जिससे ऑयल निकल जाए। जी यहाँ पे ऑर्डर दिया ये वाली बिल्डिंग में, तो बाहर निकले तो जनाब इन लोगों ने रखा हुआ था, ये खजूरें रखी हैं, वो चाय वाला, इधर चीनी पत्ती गिलास, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। मतलब जो भी आए खाए, चाय पिए, पानी पिए। इधर पानी भी लगा हुआ है, कूलर, कोई मसला नहीं, जिसका दिल कर रहा है आके खाए। अच्छी एफ़र्ट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कूलर भी रखा है, चाय भी रखी है। ये जनाब बंदे चाय बना रहे हैं और खजूरें भी हैं और ये केक वगैरह पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों के बाहर ऐसे रखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, मज़दूर गुज़रते हैं, सारे गुज़रते हैं, तो बड़े लोग इस तरह की है जो है ना वो काम करते हैं। तो अभी मैं आया हूँ जनाब मार्क एंड सेव मार्केट में। चेक करें ज़रा, बहुत बड़ी मार्केट है और इसमें ये है कि 20% शॉपिंग करेंगे और 80% विंडो शॉपिंग करेंगे। चेक भी करते हैं क्या सूरत हाल है इसके अंदर। सुना है इसके सेल्स वगैरह काफ़ी लगाए हैं, डिस्काउंट लगाए हैं। मैंने कहा चले मैं चेक करता हूँ और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा जी, ये वाली मशीन है और इसके साथ कितने, 2 हैं ये वाले कि 3 है? 3 आएगा ना, तो 4 भी है, 4 है। हाँ 4 है। और ये मशीन है और ये 4, और चार्ज के लिए इसका सिस्टम किधर है? ये चार्ज का सिस्टम है जी। इसका कितने की है ये? 10 रियाल की, ठीक हो गया। और 10 में इसमें और कौन कौन सी चीज़ है? 10 में ये वाला भी 10। ये फ़ैन, ये भी चार्जेबल है? चार्जेबल है। ये चलाइएगा ज़रा। सही, चेक करें इसकी हवा में, सही है। अच्छा ये भी 10 रियाल में है। ये भाईजान आ गया, कौन सा? ओप्पो का A6। ओप्पो का A6 मोबाइल है, 1249 रियाल में। ओप्पो A6 529 रियाल में। ये भी ओप्पो का लगा हुआ है। ये शर्ट्स लगी हुई हैं जनाब, कितने की? 25 रियाल की एक शर्ट है, लेकिन मुझे कपड़ा नहीं इनका पसंद आया। अच्छा जी, ये वाली चप्पल जो मुझे बड़ी पसंद आई है 70 रियाल की है। ये वाली बड़ी सॉफ्ट और बड़ी ही मज़े की चप्पल है। ये बच्चों की वॉचेज़ हैं जी। बच्चों की वॉच कितने की? 13 रियाल की एक वॉच दे रहे हैं, लेकिन कोई इतनी ख़ास नहीं है। और इधर आ जाए तो ये 23 रियाल की एक वॉच है, ये वाली। इधर इन्होंने 23 लिखाया हुआ है, इधर 25 लिखा हुआ है। वो डिस्काउंट करके 23 रियाल की दे रहे हैं ये सारी वॉच। हाँ जी, एक ये वॉच है बच्चों की। इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने एक वॉच है और इसके बैंड जो है ना वो 10 है। तो कितने की है? ये भी 25 रियाल की है। ये मेंस वॉचेज़ है, सारी गोल्डन कलर की लगा दी हैं इन्होंने। कितने की है? ये भी 25 रियाल की है। इधर आ गया जी लेडीज़ सारा, क्या है ये, मेकअप वगैरह सारा। बच्चों के पर्स, बच्चियों के पर्स आ गए, कितने के? 19 रियाल, 20 रियाल और 18 रियाल। और इधर लेडीज़ पर्स आ गए, ये भी इन्होंने 20 रियाल लगाए हुए हैं। तो डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लगाई हुई है वैसे। अभी मुझे ऑर्डर भी लग गया, मैं ऑर्डर दे के तो वापस आऊँगा और फिर शॉपिंग करूँगा। बस याद नहीं रहा मुझे बंद करना, आईडी लॉग आउट करनी चाहिए थी मुझे अगर शॉपिंग ही करनी थी तो वैसे चीज़ें अच्छी हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 दिन की सेल है बस, इसके बाद इन्होंने बंद कर देनी है। इसके अलावा इस साइड पे आ जाएं तो इस साइड पे भी लेडीज़ पर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये भी लेडीज़ पर्स 15 रियाल के, ये 19 रियाल के। इधर भी 19 रियाल, 19 रियाल,
अच्छा जी, ये चीज़ बच्चों की जो स्कूटी है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है छोटी है तो, लेकिन कितने की 15 रियाल की इन्होंने लगाई है ये वाली। फिर उसके बाद ये आगे आ जाएं तो बच्चों के स्कूल बैग्स लगे हुए हैं 50 रियाल, 50 रियाल, 30 रियाल, 29 रियाल। बैग भी अच्छे हैं, ये सारे बैग अच्छे हैं, सही है यार, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये कितने का है? ये 30 रियाल का है, कपड़े का है, अच्छा बैग है। ये येलो वाला बहुत बड़ा बैग है, बड़े बच्चों के लिए है, 55 रियाल का लगाया हुआ है इन्होंने। ये क्या है? कंबल है, लाइट वेट कंबल जो है ना वो 20 रियाल का है। और इधर क्या है? ये 40 रियाल का है, ये मेरे ख्याल से डबल होगा, वो सिंगल है। अच्छा जी, ये परफ्यूम आ गए मरूज विंटेज 11 रियाल, 22 रियाल, 44 रियाल, 27 रियाल, 32 रियाल, ये सारे परफ्यूम्स लगे हुए हैं। इधर एयर फ्रेशनर है, वो 8 रियाल के हैं। सेल काफ़ी बड़ी लगाई हुई है इन्होंने। आते हैं, अभी ऑर्डर दे लूँ तो फिर दोबारा आऊँगा। शॉपिंग बढ़ गई जनाब, आज की हो गई शॉपिंग। वो ऑर्डर लेके गया हूँ, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर लगा, दूर का लग गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर लग गया। तो अभी मैं भूख लग गई, अभी मैं अपने मोहल्ले में आ गया हूँ, खाना खाने आ गया हूँ। ये तो हालात हैं, शॉपिंग क्या करनी है। सोचा था चलें आज कोई शॉपिंग करते हैं, को 200, 300, 400, 500 रियाल लगाते हैं, लेकिन नहीं, नसीबों में नहीं हुई। वैसे मुझे उसने बोला था, वहाँ पे जो मैनेजर था ना, वो बोल रहा था व्लॉग यहाँ पे अलाउ नहीं है। मैंने कहा भाईजान मैं व्लॉग नहीं बना रहा, मैं अपने भाई को वीडियो भेज रहा हूँ। कहता है अच्छा सही है। वैसे पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं क्यों बोल रहा था। वो सेम एंड मार्क है ना, जो उधर मॉल था, जो उधर मार्केट थी, उसकी एनिवर्सरी है ना, वो इसलिए इन लोगों ने सेल लगाई हुई थी। तो मैं पूछ रहा था कितने बजे तक है, कब तक है, कह रहा था आज रात 1 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो ये है कि आज रात 12 बजे वैसे काम ख़त्म कर लेना, 12 बजे काम ख़त्म करके तो शॉपिंग कर लेंगे, 1 घंटा बच ही जाएगा ना फिर भी। क्योंकि मैंने और मार्केट की भी प्राइस देखी हैं आजकल जो चल रही हैं, ऑनलाइन भी चेक कर रहा हूँ आजकल, लेकिन इनके रेट आजकल थोड़े डाउन है। उसकी वजह यही है ना कि वो कर रहे हैं जनाब, एनिवर्सरी है ना, तो इसलिए इन्होंने डाउन किए हुए हैं रेट। तो चलें आज करते हैं हम भी शॉपिंग, पैसे लगाते हैं 4। ले जी, आईडी को लगा दिया अब ब्रेक। दोस्त है तो उसकी गाड़ी का बेल्ट टूट गया डेनमो का, अब वो बेल्ट लेके जाना है। वो आउट ऑफ सिटी है, काफ़ी दूर है सिटी से, उसके पास बेल्ट लेके जाना है, फिर बेल्ट को चढ़ाना है और फिर आईडी ऑन करेंगे। तो इस तरह के भी वाक़यात होते हैं, फिर दोस्त के ही काम आता है। वो क्या दोस्त हुआ जो ऊपर से बोले और यार मैं तेरा तू टेंशन ना रहे। इस बेचारे ने भी जिस दिन की गाड़ी ली है ना, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। तो वर्कशॉप ही हफ्ते में 1 चक्कर इसका वर्कशॉप का ज़रूर लगता है। पता नहीं क्या नसीब है इस बंदे के बिना। हालांकि गाड़ी अच्छी है, 22-23 मॉडल है, यारस है, लेकिन पता नहीं वजह क्या है, इसके नसीब में कोई हेर फेर है या क्या मसला है। हर हफ्ते में इसने मैकेनिक के पास लाजमी जाना होता है। इंजन भी नया रखवाया है, इंजन नया करवाया है, इंजन करवाने के बावजूद भी गाड़ी में वही है हाल। कभी डायनमो ख़राब, कभी बेल्ट टूट गया, कभी ब्रेकों का मसला आ गया, कभी रेडिएटर का मसला आ गया। अभी जनाब रेडिएटर का नहीं आया तो अभी बेल्ट का मसला आ गया। चलें देखते हैं अब ये कितने दिन निकालते हैं, जाते हैं लेके इसके। मुझे बेल्ट को ढूंढते तकरीबन 1 घंटा लग गया, क्योंकि इस टाइम दुकानें सारी बंद हैं, क्लोज़ हैं, क्योंकि टाइम हो गया 10 बज गए हैं। और इस टाइम दुकानें जो है ना, ये वाली आपको पता है वर्कशॉप वगैरह तो सारी क्लोज़ हो जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह ये है कि वो उधर बेचारा इंतज़ार कर रहा है, उसने घर भी आना है, काम भी करना है। दिन तो मेरा भी आज का वैसे। तो अभी जाके उसकी गाड़ी को बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट लगाने के बाद फिर काम पे निकलेंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटा बाकी बचता है 12 बजने में, और इंशाल्लाह ताला उसमें ऑर्डर भी करने हैं, 4-5 ऑर्डर करने हैं अगर लग गया तो, लेकिन 2-3 तो पक्के होंगे इंशाल्लाह। तो अभी मेरा टाइम 12 मिनट बता रहा है और 10 किलोमीटर का सफ़र बता रहा है।
ले जी, उसको बेल्ट दिया, बेल्ट देने के बाद किसी ने नहीं पूछा कि निकले हो आईडी ऑन की है, कोई ऑर्डर दें कि ना दें। कभी उधर घूम, कभी उधर घूम, कभी उधर घूम, तो ऑर्डर नहीं लग रहा। तो अभी भी आया हूँ जहाँ पे ऑर्डर लगना चाहिए मुझे, वहाँ पे आया हूँ लेकिन ऑर्डर नहीं लग रहा। असल में 2 से 3 ब्रेकें लगा ली हैं ना, तो इस वजह से शायद वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। बाकी ये है कि कोई नहीं, ऐसे भी फिर हो ही जाता है कभी कभी। ज़रूरी काम भी तो करने हैं ना, सारे काम अब हंगर स्टेशन के तो नहीं ना हमने करने, कुछ अपनी ज़ात के भी ज़रूरी काम होते हैं जो लाजमी करने होते हैं।